एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने सोचा कि दरबारियों में से कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने यह जानने के लिए एक चतुर परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं सही में यह पहचान सकूं। बीरबल ने तुरंत अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष परीक्षा रखता हूं जो दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने में मदद करेगी। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, मैं एक विशेष कोड तैयार करता हूं। हर दरबारी को एक अनोखा संकेत दिया जाएगा और जिसे यह संकेत समझ में आएगा वही सबसे बुद्धिमान साबित होगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उन्हें हुक्म दिया कि बीरबल अपनी योजना को अमल में लाएं। बीरबल ने दरबारियों को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, शुभ प्रभात, आज हम एक विशेष खेल खेलने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक गुप्त संकेत मिलेगा। इसका सही अर्थ समझने वाला ही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। ध्यान रखें, संकेत को सही समय पर और सही तरीके से समझना होगा। दिन भर बीरबल ने दरबारियों को अलग अलग संकेत भेजे। कुछ ने संकेत को पढ़कर तुरंत उसका अर्थ समझ लिया, तो कुछ ने समय लेते हुए उसे गहराई से सोचा। बीरबल ने दरबारियों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा। शाम को अकबर ने सभा बुलाई और घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम जानते हैं कि सबसे बुद्धिमान कौन है। बीरबल, तुम्हें बताओ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसने मेरे द्वारा भेजे गए गुप्त संकेत को सबसे जल्दी और सही तरीके से समझ लिया। अकबर ने सभी दरबारियों को पूछा कि उन्होंने अपने संकेत का अर्थ कैसे समझा। अधिकांश ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया, लेकिन केवल एक दरबारी ने सही उत्तर दिया। उस दरबारी ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, महाराज, मेरे संकेत का सही अर्थ था कि सत्यमेव जयते, यानी केवल सत्य ही विजयी होता है। मैंने इसे इस तरह समझा कि केवल वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होगा जो सत्य को पहचान सके। बीरबल ने हंसते हुए उस दरबारी की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, इसने न केवल संकेत को सही समझा बल्कि इसका गहराई से विश्लेषण भी किया। यही असली बुद्धिमत्ता है। अकबर ने उस दरबारी की सराहना की और कहा, तुम सचमुच में सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी सूझबूझ ने इस परीक्षा को सफल बनाया। दरबारियों ने भी उस दरबारी की तारीफ की और अकबर ने बीरबल की चतुराई की भी प्रशंसा की। कहानी से सीख, सच्चाई ही सच्चे बुद्धिमानता की पहचान करती है। सत्य को समझना और उसे अपनाना महत्वपूर्ण है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के खूबसूरत बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि बाग में उगने वाले गुलाबों की खुशबू में कमी आ गई है। गुलाब की सुंदरता बनी हुई थी, पर उनकी महक कमजोर पड़ रही थी। अकबर ने इस समस्या को लेकर चिंतित होकर अपने दरबारियों से पूछा, यह गुलाबों की खुशबू क्यों कम हो गई है? क्या कोई समस्या है जो इसका कारण बन रही है? दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, हमें कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है, तो कुछ का मानना है कि शायद बाग में कीटमकोड़े आ गए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे विश्वास है कि तुम इस रहस्य का समाधान निकाल सकते हो। कृपया जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने सबसे पहले बाग की पूरी जांच की। उन्होंने देखा कि गुलाब के पौधे स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी खुशबू में कमी का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। बीरबल ने मिट्टी का परीक्षण किया और पाया कि मिट्टी में पानी की कमी हो रही है, जिससे गुलाबों की खुशबू प्रभावित हो रही है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह समस्या मिट्टी में पानी की कमी की वजह से हो रही है। हमें गुलाबों को पर्याप्त पानी देना होगा ताकि उनकी खुशबू फिर से लौट आए। दरबारियों ने चिंता व्यक्त की,
महाराज, बाग बहुत बड़ा है और इसमें पानी की आपूर्ति करना आसान नहीं है। समय और संसाधनों की कमी है। बीरबल ने सोचा कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है बिना बहुत समय और संसाधनों की जरूरत के। उन्होंने एक नया उपाय सोचा। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, जहांपनाह, हम गुलाबों की खुशबू वापस लाने के लिए एक विशेष जल निकाय बनाएंगे जहां से गुलाबों को नियमित रूप से पानी मिलेगा। उन्होंने गुलाबों के बीच में एक छोटा सा जलाशय खड़ा किया जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जा सके। बीरबल ने इस जलाशय के पास कुछ पत्थर रखे ताकि पानी अच्छी तरह से गुलाबों तक पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने गुलाबों के आसपास कुछ विशेष जड़ी बूटियां भी लगाईं जो गुलाबों की खुशबू को बढ़ाने में मदद करेंगी। कुछ ही दिनों में गुलाबों की खुशबू वापस आने लगी। बाग में फिर से महक आई और सब खुश हो गए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सूझबूझ से इस समस्या का समाधान निकाल लिया। तुम सचमुच में मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सभी ने सीखा कि कैसे सही रणनीति और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी से सीख: किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सूझबूझ और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में आराम फरमा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके प्रिय बर्तनों में से एक अनमोल चांदी का प्याला गायब हो गया है। यह प्याला न केवल सुंदर था बल्कि उसमें रानी साहिबा के द्वारा खुद सजाए गए डिजाइन थे। अकबर ने तुरंत दरबारियों से पूछा, यह प्याला कहाँ गया? मैंने इसे आज सुबह अपनी निजी कक्ष में रखा था। दरबारियों ने जांच पड़ताल शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में सब चुपचाप रह गए क्योंकि किसी ने चुपके से प्याला नहीं चुराया था। दरवाजे पर कोई निशान नहीं था और ताला भी मजबूती से बंद था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह मामला बड़ी चतुराई से सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का निरीक्षण किया जहां अकबर ने प्याला रखा था। उन्होंने देखा कि कमरे में कोई असामान्य चीज नहीं थी, सफाई अच्छी तरह से हुई थी और प्याले की जगह भी साफ सुथरी थी। बीरबल ने सोचा कि शायद प्याला कहीं और ले जाया गया होगा या किसी ने इसे छुपा दिया होगा। उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों और सेवकों से पूछताछ की पर किसी ने भी प्याले की चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल ने महसूस किया कि प्याला चोरी हुआ है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन हो सकता है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक नकली चांदी का प्याला रखा और उसे देखने के लिए एक विशेष स्थान पर रखा। साथ ही उन्होंने उस नकली प्याले के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट कंपार्टमेंट बना लिया जिसमें असली प्याले की एक कॉपी रखी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, बीरबल ने देखा कि दरबार का एक नौकर धीरे धीरे कमरे में आकर प्याले को चुपके से निकालकर किसी विशेष स्थान पर ले जा रहा है। उसने चोर को पकड़ने के लिए सिपाहियों को इशारा किया। जैसे ही नौकर ने प्याले को अपने बैग में डालना शुरू किया, सिपाही उसके पीछे पड़ गए और उसे रोक लिया। नौकर डरकर प्याला छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। बीरबल ने उसकी पूछताछ की तो नौकर ने स्वीकार किया कि उसने लालच में आकर प्याला चुराया था ताकि वह इसे बेचकर लाभ उठा सके। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा सुनाई। बीरबल ने सबको समझाया, कभी कभी समस्या इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें उसे पकड़ने के लिए भी चतुराई और सूझबूझ की जरूरत होती है। हमने नकली प्याले का इस्तेमाल करके असली चोर की पहचान कर ली। अकबर ने आदेश दिया कि अब से महल में महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर से न हो। कहानी से सीख: किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चतुराई और रणनीति का इस्तेमाल करना चाहिए।
एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि बाग में एक पेड़ पर बड़ी सी सुनहरी चिड़िया बैठी हुई है, जिसकी खूबसूरत आवाज सुनकर सभी को आनंद आता है। अकबर ने सोचा, यह चिड़िया तो अद्भुत है। इसके बोलने की क्षमता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने इसे दरबार का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। अकबर ने चिड़िया को महल के एक विशेष कोने में रखा और आदेश दिया कि यह चिड़िया दरबार में हर दिन अपनी मधुर आवाज में गीत गाएगी। दरबारियों ने इसे देख खुशी जाहिर की, लेकिन कुछ समय बाद अकबर ने महसूस किया कि चिड़िया केवल झूठ बोल रही है। जब भी अकबर ने उससे कोई प्रश्न पूछा तो चिड़िया असली जवाब नहीं दे पा रही थी। अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल, यह चिड़िया क्यों झूठ बोल रही है? इसका सही जवाब नहीं दे रही। बीरबल ने चिड़िया का निरीक्षण किया और पाया कि चिड़िया वास्तव में एक साधारण तोता थी, जिसे महल में रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसने सोचा कि शायद किसी ने तोते को धोखा देकर झूठ बोलने के लिए प्रशिक्षित किया होगा। बीरबल ने निर्णय लिया कि उसे इस चिड़िया की सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल ने चिड़िया के पास एक विशेष धागा बांध दिया, जिसे केवल वह ही पहचान सकता था। इसके बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुम हर दिन एक नया गीत गाओगी और मैं तुम्हारे गीतों को नोट करूंगा। चिड़िया ने खुशी खुशी सहमति दी और हर दिन एक नया गीत गाने लगी। बीरबल ने धीरे धीरे नोट किया कि चिड़िया के गीतों में कोई असली अर्थ नहीं था, सभी गीत झूठे और अनर्थक थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई इसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक दिन बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, मैंने पाया है कि यह चिड़िया वास्तव में झूठ बोल रही है। इसके पीछे कोई छद्मवाणी का उपयोग कर रहा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो इसका असली कारण क्या है? बीरबल ने बताया, महाराज, मुझे संदेह है कि किसी दरबारी ने इसे झूठ बोलने के लिए प्रशिक्षित किया है ताकि दरबार में भ्रम फैला सके। हमें पता लगाना होगा कि यह किसने किया। बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछताछ की और पाया कि एक दरबारी, जो महल में संगीत का जिम्मा रखता था, ने तोते को झूठ बोलने के लिए प्रशिक्षित किया था। उसका मकसद था कि दरबार में भ्रम फैलाकर अपनी स्थिति मजबूत करना। बीरबल ने उस दरबारी को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। दरबारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। अकबर ने उसे कड़ी सजा दी और चिड़िया को पुनः सही तरीके से प्रशिक्षित करने का आदेश दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब उन्हें पता चला कि महल के भूमिगत तहखाने में रखा गया उनका एक बड़ा खजाना अचानक गायब हो गया है। यह खजाना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और दुर्लभ वस्तुएं थीं। अकबर ने तुरंत दरबारियों से पूछा, यह खजाना कैसे गायब हुआ? मैंने इसे सुरक्षा के साथ तहखाने में रखा था। दरबारियों ने चुपचाप रहकर सिर हिलाया, क्योंकि तहखाने की सुरक्षा भी कड़ी थी और किसी ने चुपके से खजाना नहीं चुराया था। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह मामला बहुत ही रहस्यमय है। तुम ही इसका समाधान निकाल सकते हो। कृपया जल्द से जल्द इस खजाने की खोज करो। बीरबल ने सबसे पहले तहखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर कोई निशान नहीं थे और ताला भी मजबूती से लगा हुआ था। तहखाने के अंदर की सभी वस्तुएं सही स्थिति में थीं, पर खजाना गायब था। बीरबल ने सोचा कि शायद खजाना कहीं और ले जाया गया होगा या किसी ने इसे छुपा दिया होगा। उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों और सेवकों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी खजाने की चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल ने महसूस किया कि खजाना चोरी हुआ है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन हो सकता है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने तहखाने में एक नकली खजाना रखा और उसमें कुछ छद्म निशान बनाए। इसके साथ ही
उन्होंने तहखाने के आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिए विशेष उपाय किए, जैसे कि रात के समय विशेष सिपाहियों को तहखाने के पास रखना। कुछ दिनों बाद बीरबल ने देखा कि तहखाने के एक छोर से रात में अजीब सी गतिविधियां हो रही थीं। उन्होंने तुरंत उस दिशा में झांका और देखा कि एक दरबारी चुपके से तहखाने में आकर नकली खजाना उठा रहा है। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और चोर को पकड़ लिया। चोर ने खामोशी में अपनी गलती स्वीकार की। महाराज, मैंने लालच में आकर खजाना चुरा लिया था। मुझे लगा कि कोई नहीं देख रहा होगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा सुनाई। बीरबल ने सबको समझाया, कभी कभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें पारंपरिक तरीकों के अलावा भी सोचने की जरूरत होती है। हमने नकली खजाने का उपयोग करके चोर की पहचान कर ली। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में खजानों की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर से न हो सके। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और यह सीख ली कि सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि महल के एक कोने में एक भूखा कुत्ता बैठा हुआ है, जो चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। अकबर ने सोचा, यह कुत्ता तो बहुत ही दुखी दिख रहा है, शायद इसकी भूख बुझाने की जरूरत है। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, इस कुत्ते की भूख बुझाओ। दरबारियों ने तुरंत कुछ खाना लाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी व्यस्त थे और कुत्ते को नहीं दे सके। एक दरबारी ने कहा, महाराज, अगर हम सभी कुत्ते को खाना देंगे तो बहुत खर्च होगा। हमें कोई सस्ता उपाय ढूंढना चाहिए। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह कुत्ता भूखा है, पर मैं नहीं चाहता कि इससे महल पर बड़ा खर्च हो। तुम कोई उपाय सुझाओ। बीरबल ने सोचते हुए कहा, जहांपनाह, हमें इस कुत्ते की भूख बुझाने का एक तरीका निकालना होगा जो सस्ता भी हो और प्रभावी भी। उन्होंने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम कुत्ते को कुछ काम देकर खाना दें? जैसे अगर वह कुछ काम करेगा तो हम उसे खाना देंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा चतुर तरीके ढूंढते हो, लेकिन यह कुत्ता कौन सा काम करेगा? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर हम कुत्ते को एक छोटी सी परीक्षा में डालें तो हम जान सकते हैं कि वह कितना चतुर है और उसे काम दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह ऐसा करे। बीरबल ने कुत्ते के पास जाकर उससे कहा, कुत्ते, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। पहले तुम मेरे हाथ में जो भी वस्तु होगी उसे पकड़कर मुझे दे दो। कुत्ते ने उत्सुकता से बीरबल को देखा और तैयार हो गया। बीरबल ने अपने हाथ में एक छोटी सी गेंद ली और उसे कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ते ने बिंदास गेंद को पकड़ा और बीरबल को लौटा दिया। बीरबल ने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें खाना मिलेगा। कुत्ते ने फिर एक बड़ा सा कपड़ा देखा। बीरबल ने कपड़े को कुत्ते के सामने फैलाया और कहा, अब यह कपड़ा मेरे पास लाओ। कुत्ते ने सोचा, यह कपड़ा बड़ा है, मैं इसे कैसे ला सकता हूँ? उसने कोशिश की, लेकिन कपड़ा नहीं ला पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने पहला काम तो किया, लेकिन दूसरा काम नहीं कर पाया। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ सीखना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा यह तरीका क्यों है? कुत्ते ने काम पूरा नहीं किया, फिर भी उसे खाना दिया गया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मेरा मकसद सिर्फ कुत्ते की भूख बुझाना नहीं था, बल्कि उसकी चतुराई और मेहनत की परीक्षा लेना भी था। पहला काम तो उसने बिना किसी परेशानी के पूरा किया, पर दूसरा काम उसे मुश्किल लगा। इससे हमें पता चला कि वह कितना मेहनती है और उसकी सीमाएं क्या हैं। हमने उसे बिना ज्यादा खर्च के भूख बुझा दी और उसकी क्षमता का भी पता लगा लिया।
अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई से मैंने सीखा कि कैसे सीमित संसाधनों में भी प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के आलीशान हॉल में बैठकर विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे कीमती आभूषणों की एक माला गायब हो गई है। यह माला न केवल उनकी शोभा बढ़ाती थी, बल्कि इसमें कीमती रत्न भी थे, जिन्हें उन्होंने कई वर्षों से संजोया था। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों से पूछा, यह माला कहाँ गई? मैंने इसे आज सुबह अपने निजी कमरे में रखा था। दरबारियों ने जांच पड़ताल की, पर कोई सुराग नहीं मिला। महल के दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित थीं, और ताला भी मजबूती से लगा हुआ था। सभी दरबारियों ने चुपचाप रहकर सिर हिलाया, क्योंकि किसी ने चुपके से माला नहीं चुराई थी। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह मामला बड़ी सूक्ष्मता से सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का निरीक्षण किया जहां अकबर ने माला रखी थी। उन्होंने देखा कि कमरे में कोई असामान्य चीज नहीं थी, सब कुछ साफ सुथरा था। बीरबल ने दरबारियों से पूछताछ की, पर किसी ने भी माला के गायब होने के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल ने महसूस किया कि माला चोरी हुई है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन हो सकता है। बीरबल ने सोचा कि शायद चोर ने माला को किसी छुपी हुई जगह पर ले जाया होगा। उन्होंने महल के आसपास के बाग और गार्डन का गहन निरीक्षण किया, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। तब बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें माला को खोजने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे। मैं एक नकली माला तैयार करता हूं और उसे एक ऐसी जगह पर रखता हूं जहां से चोर आसानी से न पकड़ सके। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने एक नकली माला बनाई, जिसमें कुछ कीमती रत्न रखे थे, पर असली माला उसमें नहीं थी। उन्होंने इस नकली माला को महल के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। बीरबल ने एक रात महल में विशेष निगरानी व्यवस्था की, ताकि चोर को पकड़ सकें। उन्होंने दरबारियों से कहा, महाराज, हमने एक नकली माला रखी है। यदि कोई इसे चुराने की कोशिश करता है, तो हम तुरंत उसे पकड़ लेंगे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने देखा कि एक दरबारी रात में चुपके से उस कमरे में आया है और नकली माला को चुराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने माला को उठाया, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और चोर को पकड़ लिया। चोर ने खामोशी में अपना दोष स्वीकार किया, महाराज, मैंने लालच में आकर यह माला चुरा ली थी। मुझे लगा था कि यह नकली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह असली नहीं है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा दी। बीरबल ने सबको समझाया, जहांपनाह, हमने नकली माला का उपयोग करके चोर की पहचान कर ली। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सूझबूझ और रणनीति से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में महल की महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और यह सीखा कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चतुराई और सूझबूझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर को पता चला कि महल में कुछ दरबारी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और मिथ्या कहानियां फैला रहे हैं। यह सब देखकर अकबर ने सोचा, ऐसे मिथ्या कहानियों से दरबार में अशांति फैल रही है, इसे रोकना जरूरी है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे ये मिथ्या कहानियां पसंद नहीं आ रही हैं। इन्हें पहचान कर खत्म करो। बीरबल ने पहले दरबारियों की बारीकी से जांच की। उन्होंने पाया कि कुछ दरबारी दरबार में अजीब अजीब बातें कर रहे थे, पर किसी ने भी सीधा दोष नहीं लगाया। बीरबल ने सोचा कि इसे कैसे रोका जाए बिना किसी को बुरी नजर आए।
बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर को बताया, जहांपनाह, मैं एक ऐसा खेल रखता हूँ जिससे हम असली और झूठी बातें अलग अलग पहचान सकें। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उन्हें हुक्म दिया कि वह अपना तरीका आजमाएं। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम एक विशेष खेल खेलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एक कहानी सुनानी होगी, कुछ सच्ची और कुछ झूठी। हमारी कोशिश होगी कि हम जानें कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी। दरबारियों ने उत्सुकता से बीरबल की बात सुनी और तैयार हो गए। पहले एक दरबारी ने अपनी कहानी सुनाई, जहांपनाह, कल रात मैंने महल के बगीचे में एक सुनहरा पंखी देखा जो खुद से उड़ रहा था। फिर दूसरी दरबारी ने कहा, महाराज, मैं कल रात महल के कुएं में जा रहा था और वहां एक सुनहरी मछली देखी। तीसरी दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात ताजमहल की यात्रा की और वहां एक अद्भुत चांद देखा। बीरबल ने दरबारियों की कहानियों को ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूँ कि कौन सी कहानी सच्ची है। बीरबल ने पहली दरबारी से पूछा, तुम्हें सुनहरा पंखी कहाँ मिला? दरबारी ने जवाब दिया, महल के बगीचे में, पेड़ों के बीच। बीरबल ने तुरंत कहा, यह कहानी झूठी है। महल के बगीचे में कोई सुनहरा पंखी नहीं है। तुमने अपनी कल्पना से यह कहानी बनाई है। फिर उन्होंने दूसरी दरबारी से पूछा, तुम्हें सुनहरी मछली कहाँ मिली? दरबारी ने कहा, महल के कुएं में। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह भी झूठी है। महल के कुएं में ऐसी कोई मछली नहीं होती। आखिर में बीरबल ने तीसरी दरबारी की ओर देखा और कहा, यह कहानी सच्ची है। तुमने ताजमहल की यात्रा की और वहां एक अद्भुत चांद देखा। यह संभव है क्योंकि ताजमहल से साफ दिखने वाला चांद रात में बहुत खूबसूरत होता है। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। उन दोनों झूठे कहानियों ने दिखाया कि कैसे लोग अपनी मनमानी कल्पनाओं से दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, मिथ्या कहानियों को पहचानने के लिए हमें सूक्ष्मता और विवेक की जरूरत होती है। सत्य और असत्य की पहचान करना हमारी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और आदेश दिया कि दरबार में अब से सत्य की ही महत्ता होगी और मिथ्या कहानियों को समाप्त किया जाएगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि महल के एक कोने में रखे फर्नीचर के पैरों में से कुछ टूट चुके हैं। अकबर ने तुरंत दरबारियों से पूछा, यह फर्नीचर के पैरों को किसने तोड़ा है? यह महल के सबसे महंगे फर्नीचर में से एक है। दरबारियों ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि कोई भी खुलकर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। महल में सुरक्षा कड़ी थी और फर्नीचर के पैरों को चुराना या तोड़ना असंभव प्रतीत हो रहा था। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह समस्या बड़ी गुत्थी है। तुम इसका समाधान निकालो। मुझे यकीन है कि तुम ही यह रहस्य सुलझा सकते हो। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का निरीक्षण किया जहां फर्नीचर रखा था। उन्होंने देखा कि फर्नीचर का दरवाजा मजबूती से बंद था और पैरों में कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। बीरबल ने दरबारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी पैरों के टूटने के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल ने महसूस किया कि पैरों को तोड़ने वाला चुपके से कोई अंदर आया होगा। उन्होंने सोचा कि शायद चोर ने बिना किसी निशान के पैरों को तोड़ दिया होगा। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई ताकि चोर की पहचान हो सके। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि पैरों को तोड़ने वाला व्यक्ति रात के समय आया होगा। अगर हम रात में फर्नीचर के पास कोई विशेष उपकरण रखेंगे तो हम उसे पकड़ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने रात के समय फर्नीचर के पास एक पतली सी तार बिछा दी, जिसे अगर कोई पैरों को तोड़ने की कोशिश करेगा
तो वह फर्नीचर के नीचे गिर जाएगा और चोर पकड़ा जाएगा। उस रात जब सभी सो रहे थे, बीरबल ने सिपाहियों को सूचित किया कि वे फर्नीचर के पास रहेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति पैरों को तोड़ने की कोशिश करता, उसने फर्नीचर के नीचे गिरकर अपनी पहचान खो दी। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति को पकड़ लें। पकड़े जाने पर व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार किया और बताया कि उसने लालच में आकर महल के फर्नीचर को तोड़ा था ताकि वह महंगे सामान बेचकर धन कमा सके। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा दी। बीरबल ने सबको समझाया, जहां पनाह, हमने चोर की पहचान चतुराई से कर ली। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सूझबूझ और रणनीति से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में महल के फर्नीचर की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर से न हो सके। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और यह सीख ली कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चतुराई और सूझबूझ कितनी महत्वपूर्ण होती है।